एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट फाइनल हारने के बाद, इनफैक्ट 3 मैचेस हारने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कैथारसिस क्या है, क्या चेंज करना चाह रहे हैं? वो चेंज कर रहे हैं, पहला एनओसीज रोक दिए, अप्रूव्ड एनओसीज रोक दिए खिलाड़ियों के कि ये T20 लीग्स मत खेले। ओके फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आकिब जावेद को चीफ सिलेक्टर के ओहदे से हटाया जा रहा है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आकिब जावेद इज़ नॉट योर चीफ सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर की तो अभी करंटली कोई पोस्ट है ही नहीं हायरार्की में। पहले थी, अब नहीं है। इस टाइम आकिब जावेद डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, प्लस पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी हैं। अजहर अली भी हैं, अलीम डार भी हैं, ठीक है, अशर शफीक और देयर इज़ अनदर गाय। ये सारे सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं। ये है कि आकिब जावेद की चलती ज़्यादा है, ये फैक्ट है। उनके पास वर्चुअली, अगर आप कहें, नॉट रियली, वर्चुअली चीफ सिलेक्टर का ओहदा है। चले ये आप कह सकते हैं, ऑन पेपर इज़ नॉट द चीफ सिलेक्टर, बट बात उन्हीं की मानी जाती है। वी ऑल नो दैट। आकिब जावेद को साइड पे करके किसको लाया जा रहा है? सरफराज अहमद को। अच्छा, सैफी भाई जो हैं, उन्होंने वो कभी इसका पार्ट नहीं रहे सिलेक्शन कमेटी का, ना उन्होंने चीफ सिलेक्टर के तौर पर कभी सर्व किया, तो इट वुड बी द फर्स्ट टाइम एज ए मेंटोर उन्होंने काम किया हुआ है पीसीबी के साथ। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ को भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ पहले सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहे हैं, बट बाद में उन्होंने, जिसे कहते हैं कि, रिज़ाइन कर दिया था। बैटिंग कोच वो रहे हैं, अंडर 19 टीम के हेड कोच वो रहे हैं, एनसीए में बैटिंग कोच रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी वो बैटिंग कोच रहे हैं। तो अब इस टाइम तक ये तय नहीं किया गया कि सारी की सारी सिलेक्शन कमेटी डिज़ोल्व करके नए सिरे से बनाई जाएगी, या जो करंट सिलेक्शन कमेटी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। ये अभी कंफर्म नहीं है। अभी सिर्फ खबरें ये आ रही हैं, या वो जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सूत्रों के अनुसार, कि एक तो चीफ सिलेक्टर लगाया जा रहा है जिसमें सरफराज अहमद का नाम लिया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में एक बंदे की, जिसे कहते हैं, री इंस्टेट उनको किया जा रहा है, उनका नाम मोहम्मद यूसुफ है। और मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है कि एक खड़के हुए इंजन में आप जितना मर्जी डिफरेंट किस्म का इंजन ऑयल ट्राई कर लें, चूँकि इंजन खड़का हुआ है तो आपकी गाड़ी कभी भी नहीं चलेगी, पीरियड। आप इन सारे फेसेस को पहले भी ट्राई कर चुके हैं। आपकी क्या क्रिकेट बेहतर हुई है? नहीं, क्रिकेट आपकी स्लम सी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम कहीं और है। यूसुफ को आप बना चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस, अजहर अली ऑलरेडी हैं, आकिब मौजूद हैं, अलीम डार मौजूद हैं। आप टेक्निकली एक अंपायर को आपने उठाकर डाल दिया है सिलेक्शन कमेटी में, उनसे अंपायर्स तैयार करवाएं। अंपायर का काम अंपायर्स तैयार करना है कि खिलाड़ी तैयार करना है यार? तो ये हमारे ना अजीब मिक्सड मैच इन्होंने किया हुआ है। सरफराज अहमद का आना कैन बी अ गुड थिंग, वो जब आएंगे काम करेंगे तो असल में पता चलेगा। अभी तो वो मेंटोर्स का जो रोल था वो किसी को समझ ही नहीं आई, क्यों रखा था। करोड़ों रुपया उन मेंटोर्स को दिया गया है, आउटपुट क्या है? ज़ीरो। ये शुएब मलिक मेंटोर थे, स्टूडियो में बैठ के अब बात कर रहे होते हैं, ये चीज़ ऐसे तो वो चीज़ ऐसे, तो वो इम्प्लीमेंट कहाँ हुई है जब आप मेंटोर थे? मिसबा सेम थिंग, ठीक है, सकलैन सेम थिंग। ये सारे बड़े बड़े नाम मेंटोर्स रह चुके हैं, सरफराज अहमद भी मेंटोर रह चुके हैं। मुझे रिजल्ट्स बताएं क्या है? रिजल्ट्स आपके पास कुछ नहीं है, तो बार बार आप रीसाइकलिंग कर रहे हैं उन्हीं नामों की। कभी सिलेक्शन कमेटी में यूसुफ आ जाते हैं, कोई और आ जाता है, कभी चीफ सिलेक्टर इंतज़ाम बन जाते हैं, कभी कोई और बन जाता है। मतलब आपने पिछले 3-4 सालों में, 2-3-4 सालों में आपने नाना करते रहे। 5-7 चीफ सिलेक्टर चेंज कर दिए हैं, 4-5 पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, आपके 5-7 कोचेस चेंज हो चुके हैं, आपकी 5-7 मरतबा सिलेक्शन कमेटी चेंज हो चुकी है, आपके कप्तान टीम्स के चेंज हो चुकी है। इतनी रैपिड चेंजिंग हो रही है, इतनी रैपिड चेंजिंग हो रही है कि स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही। और अब लोग पीछे पड़े हुए हैं, सलमान अली आगा को भी हटाएं। लोगों को समझ ही नहीं आती कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। लोगों का बस वो अपने फेवरेट प्लेयर के इर्द गिर्द सर्कल उन्होंने बुना हुआ है। आई रियली होप कि सरफराज अहमद के आने के बाद में भी कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, अगर उनको उनके प्रॉपर टेन्योर तक काम करने दिया जाए। आई रियली होप कि जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो बेहतर फैसले करे, प्रॉपर जो टैलेंट है उसको मौका दे। यू शुड गिव टैलेंट अ चांस,
जैसे हसीबुल्ला हो गया, उसको चांस मिलना चाहिए। आपकी ओडीआई की क्रिकेट में उसको डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। आपके बाकी जो सर्किट के लड़के हैं उनको तीनों फॉर्मेट में मल्टीपल चांसेस देकर देखें, ताकि कुछ तो एवोल्यूशन हो आपकी क्रिकेट की। अभी तो सब कुछ स्टक पड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।